नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में नंबर सिस्टम कर लिया था, आज हम उसके बाद जो टॉपिक आते हैं मैथमेटिक्स में, जो बेसिक टॉपिक हैं, उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इनमें आज मैंने टॉपिक लिया है गुणनखंड और गुणज। किसी संख्या के गुणनखंड कैसे निकालते हैं, गुणनखंड कहते किसे हैं, और गुणज क्या होता है। क्योंकि बेसिक चीज़ें यहीं से शुरू होती हैं। पहले इनकी समझ होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आपको जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए होंगे, उनसे पूछा जाता है HCF ज्ञात कीजिए, LCM ज्ञात कीजिए। तो उनमें जब तक हमें इन गुणनखंड का पता नहीं है, जब तक हमें गुणजों का पता नहीं है, तब तक हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। जो आज के हमारे टॉपिक रहने वाले हैं गुणनखंड और गुणज होता क्या है और इन्हें हम निकालते कैसे हैं। सबसे पहले है गुणनखंड। गुणनखंड इसे अंग्रेजी में कहा जाता है फैक्टर। इसे अंग्रेजी में फैक्टर कहा जाता है। और गुणनखंड का मतलब है जब आपको किसी संख्या के गुणनखंड पूछे गए होंगे कि किस कोई भी संख्या दी गई होगी। जैसे मैंने यहाँ 4 लिखा है कि 4 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो उसमें याद रखिए उस संख्या के हमने ऐसे टुकड़े करने हैं, छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, जिनको आपस में जब हम दोबारा गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त हो। जैसे ये 4 है, ठीक है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, 2 दूनी 4। तो ये आ जाएंगे इसके गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब है संख्या को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। अब जैसे 6 है, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 2 3 6। अब हमारे पास 8 है, 8 के गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, फिर 2 और है तो 4 दूनी 8। हमारे पास वही संख्या आ जाएगी। इसका मतलब है गुणनखंड जो होते हैं वो किसी बड़ी संख्या को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की एक प्रोसेस है, उसे हम गुणनखंड कहते हैं। अब दूसरा टॉपिक जो है इसमें है गुणज। गुणज क्या होता है? जब हम किसी भी संख्या को किसी अन्य संख्या से गुणा करते हैं। जैसे 2 है, मैंने यहाँ पर 2 के गुणज लिखा है, तो 2 के गुणज कैसे निकालेंगे हम लोग? जब 2 के साथ कोई अन्य संख्या गुणा करेंगे, 2 के साथ मान लीजिए 1 क्या 2 एकम 2, तो यहां पर जो संख्या आ रही है ये 2 का गुणज है। अब 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, तो 4 क्या हो जाएगा? जो इसका रिजल्ट आ रहा है गुणा करने पर, 2 के साथ किसी अन्य संख्या को गुणा करने पर जो रिजल्ट आ रहा है वो 2 का गुणज होगा। 2 के साथ जब 3 करेंगे गुणा तो 6 आ रहा है, इसी तरीके से 8 आएगा, 10 आएगा। ये होते हैं गुणज। मान लीजिए यहाँ पर आपसे पूछा जाता है 3 के गुणज ज्ञात कीजिए। 3 के गुणज, 3 के कोई 3 गुणज मान लीजिए आपसे पूछा जाता है, तो जो 3 के 3 गुणज आएंगे, 3 एकम, मान लीजिए 3 के साथ 1 गुणा करते हैं तो 3 एकम 3, पहला गुणज ये आ गया। अब 3 के साथ 2 अगर गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6, दूसरा गुणज ये आ गया। और 3 3 9, तीसरा ये आ गया। तो ये आपका इस तरीके से गुणज निकलते हैं। जो ये संख्याएं दी होती हैं ये बिल्कुल आसान टॉपिक है, पर इनको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसके बाद जब हम करेंगे कि HCF ज्ञात कीजिए या LCM ज्ञात कीजिए, तो इसमें ये जो गुणनखंड है और गुणज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करते हैं। अगर जिसको गुणनखंड निकालने का पता नहीं है, जिसको गुणज का पता नहीं है, वो कभी भी इन टॉपिक्स को सॉल्व नहीं कर पाएगा। और ये टॉपिक ऐसे हैं जो तुक्के के बेस पर नहीं चलते हैं। इनके लिए आपको गुणनखंडों का भी पता होना चाहिए और मल्टीपल का भी पता होना चाहिए। अब जैसे ये गुणज हैं, ये तो आप निकाल लोगे किसी भी संख्या को, जैसे उसके पहाड़ा पढ़ना है सिर्फ। मान लीजिए 6 के गुणज, तो 6 एकम 6, एक 6 गुणज आ गया, 6 दूनी 12, 12 भी उसके गुणज आ गया, 6 3 18, 18 भी गुणज आ गया। इस तरीके से जब आप इसका पहाड़ा पढ़ते जाएंगे तो गुणज जो होते हैं, किसी भी संख्या के गुणज जो होते हैं वो अनंत होते हैं। हम उन्हें मतलब सबको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। एक लिमिट तक हम पहाड़े भी एक लिमिट तक पढ़ सकते हैं, उसके बाद हम पहाड़े नहीं पढ़ सकते हैं। इनका कोई अंत नहीं है। तो ये इनकी डेफिनेशंस हैं और ये एग्जांपल्स हैं। मुझे उम्मीद है ये तो आपको समझ आ रहा होगा कि गुणज क्या होते हैं। जैसे मैंने 2 के ये लिखे हैं 2 4 6 8 10, जो 2 के पहाड़े में संख्याएं आ रही हैं वो उसके गुणज है। और गुणनखंड क्या है? संख्या को
छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये इसके गुणनखंड हैं, ये इसके गुणनखंड होते हैं। अब हम थ्रू प्रोसेस पढ़ेंगे कि सही प्रोसेस क्या है इनके गुणनखंड निकालने की। गुणज तो आप निकाल लोगे। तो आइए अब शुरू करते हैं किसी संख्या के गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इनके हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं। पहले है 4, दूसरा है 12 और तीसरा है 15। इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो गुणनखंड निकालने के लिए मैंने बताया कि इनको जो टुकड़ों में तोड़ना है, ठीक है। पर तोड़ना कैसे है, जैसे 12 है, इसको ऐसे नहीं कि 10 और 2 कर दिया, ये गलत हो जाएगा। ये टुकड़े ऐसे नहीं, इनको ऐसी संख्याओं में तोड़ना है कि उनको आपस में जब गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, वही सेम आंसर आए। अब इसके लिए जब हम इनके गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, उन संख्याओं को गुणा करके वही आंसर आए, इसलिए हम इस संख्या को भाग करते हैं, क्योंकि भाग और गुणा का आपस में कॉम्बिनेशन होता है। 4 को पहले हम करेंगे 2 से, क्योंकि यदि 1 से अगर हम भाग करते हैं तो 4 एकम 4, 4 वैसा का वैसा ही रहेगा और ये कभी सॉल्व नहीं होगा। इसलिए हम करते हैं पहले हमेशा छोटी से शुरू करते हैं, पर 1 से नहीं, 1 से वही संख्या रहती है। इसलिए 1 से बड़ी 2 है तो हमने 2 से किया। 2 से जब हम 4 को भाग करेंगे तो 2 दूनी हो जाता है 4, ठीक है। जिससे हम भाग करें वो यहाँ, जो रिजल्ट आ रहा है वो नीचे, और ये 4 ये खत्म हो गया, 2 रह गया। अब इस 2 को भी हमने तब तक सॉल्व करना है जब तक 1 ना आ जाए। अब 2 को फिर से हम, अगर 2 से हो जाएगा तो 2 से करेंगे, 2 एकम 2, तो हमारे पास यहाँ पर क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। हमारे पास जो 4 के गुणनखंड आए वो पहला आया जब हमने 2 से गुणा किया तो 2 बच गया, फिर 2 से किया तो 1 आ गया। मतलब हमने इन 2 जोड़ों से जब इसे भाग किया है 4 को, तो हमारे पास ये 1 आंसर आया है। मतलब 4 के गुणनखंड क्या आए, पहले 1 फिर ये दूसरा, तो 2 गुणा 2। 4 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2 गुणा 2। इसी तरीके से 4 से मैंने थोड़ी सी बड़ी संख्या ली है, जैसे 12 लिया है यहाँ पर, ताकि आपकी समझ इसमें अच्छे से बैठ जाए कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। फिर से वही, पहले सबसे छोटी संख्या से शुरू करना है। जैसे यहाँ पर मैंने किया 2 से शुरू, तो 2 से जब हम 12 को भाग करेंगे तो 6 दूनी आ जाता है 12। तो इसे सॉल्व करने पर रिजल्ट ये आया, तो हमने यहाँ लिख दिया। अब इसको हमने सॉल्व करना है, 6 को सॉल्व करना है, तो हम कैसे करेंगे, फिर से छोटी संख्या से शुरू करेंगे। 2 से शुरू करते हैं, 2 से अगर भाग हो जाता है, ठीक है, 3 दूनी 6, तो ये सॉल्व हो गया। अब इसका रिजल्ट क्या है, 3 दूनी 6, तो 3 रिजल्ट यहाँ पर आ गया। अब हमें पता है 3 जो है वो 2 से भाग नहीं होगा, तो 2 से अब बड़ी संख्या देखते हैं 3, तो 3 से जब हम भाग करेंगे तो 3 एकम आ जाएगा 3, और हमें यहाँ पर 1 चाहिए, तब हमारे पास सारे गुणनखंड आएंगे। अब 12 के गुणनखंड क्या आएंगे, 2, 2 और 3। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, वही आ जाएगा, 12 ही आ जाएगा। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसके बाद आ जाता है आपके पास 15। अब इससे भी मैंने थोड़ी सी बड़ी संख्या ली है। हर संख्या 2 से भाग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए, ये आपकी समझ को अच्छे से गहरा करने के लिए यहाँ पर मैंने 15 लिखा है। हर बार ये 2 से जरूरी नहीं है कि 2 से हर संख्या भाग होना शुरू हो जाए, नहीं भी होती है। तो हम क्या करते हैं, 2 के बाद, जैसे अब 15 है, अगर 2 से नहीं होगा, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, ये बढ़ जाएगा, 15 भाग नहीं हो रहा है, तो 2 की जगह अब हम 3 करेंगे। यहाँ एक संख्या और बढ़ाते हैं 3। अब 3 से जब हम भाग करेंगे 15 को, तो 5 3 हो जाएगा 15, और ये रिजल्ट जो है यहाँ रहता है। जब तक यहाँ 1 नहीं बन जाता तब तक हमें भाग करना पड़ेगा। अब 5 को हम 3 से नहीं कर सकते भाग, और जो संख्या 2 से भाग नहीं हुई है, 4 से भी नहीं होगी भाग, तो इसलिए अब हम करेंगे 5 से भाग। 5 एकम 5, तो ये सॉल्व हो गया, यहाँ आ गया। अब 15 के गुणनखंड क्या है, 15 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो आए हमारे पास 3 गुणा 5,
ये आ गया हमारे पास अभाज्य गुणनखंड। तो इस तरीके से हम जो है गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। और एग्जाम में भी यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई संख्या दे दी होगी आपको कि मान लीजिए 24 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 24 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। छोटी क्लासेस में ये होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें जो ये गुणनखंड होते हैं वो निकालने पड़ते हैं हमें। जब HCF LCM वगैरह निकालना होता है तो उसमें गुणनखंड निकालने बहुत जरूरी होते हैं। इससे ही हम HCF और LCM का पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की मुझे आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, जिनके पास टीचर नहीं है, उन तक ये पहुंचाइए वीडियो, ताकि उन्हें भी समझ आए और मैथमेटिक्स का जो डर है, फोबिया है, वो सबके दिल दिमाग से ख़त्म हो जाए। आशा करता हूँ आप इस सीरीज़ में ऐसे ही कंटिन्यू जुड़े रहेंगे। मैं इसके बाद आपको जो HCF और LCM है उसकी एक वीडियो लेकर आऊँगा कि इनका जो गुणनखंड है इनका यूज़ वहाँ कैसे होता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में HCF LCM के क्वेश्चन गुणनखंडों की हेल्प से कैसे सॉल्व किए जाते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।